दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियोस में जो है मार्केट के ऊपर जो है बहुत सारे चार्ट पैटर्न एक्सप्लेन किए हैं, इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसको आप यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, या मतलब इसके लिमिटेशंस या आप इसके बेनिफिट्स वगैरह जो है सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। बट ये जो वीडियो है कुछ ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन नहीं करने वाला या पैटर्न एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट के सेंटिमेंटल्स को, यानी कि वॉल्यूम्स को। मैं आपको बता दूँ कि प्राइस एक्शन जो है बिना वॉल्यूम के अधूरा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो, बेंजामिन ग्राहम जो है मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टर हैं, जो कि वॉरेन बफेट के मेंटर रह चुके हैं। उनका मानना ये है कि प्राइस जो है, मार्केट जो है, एक वोटिंग राइट्स है, और जो हमारी वॉल्यूम है वो बैलेट बॉक्स है, जहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती है कि प्राइस जो है किसके फेवर में है, ये बाइंग साइड के फेवर में है या सेलिंग साइड के फेवर में है। ये सारी की सारी वॉल्यूम डिसाइड कर देती है। तो हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है, ना कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वॉल्यूम का कैसे डिफाइन करें। वॉल्यूम के एक सिंपल इंडिकेटर्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट वॉल्यूम जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ही बड़ा रोल प्ले करता है प्राइस, उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है वॉल्यूम। बिना वॉल्यूम के मार्केट में आप इंटर होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए, और डिसाइड भी करना कि ये आपके लिए प्रेफरेबल है या नहीं है। तो ऐसे 9 पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको वॉल्यूम की जो है इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी। तो जिसमें से एक पहली जो है, वॉल्यूम जो है डिसाइड करता है, प्राइस को जस्टिफाई करता है। दैट मीन्स कि अगर समझो लेट से कि आप मार्केट में हो और चीज़ें एक साइड में आपको सिर्फ सेलर मिले और बायर ना मिले, तो आप जो है मतलब वॉल्यूम के बेसिस पे प्राइस को डिफाइन नहीं कर पाओगे, और आप जो है इस जो स्टॉक्स है या स्टॉक मार्केट में कोई भी जो इंडेक्स है, आप उसमें इंटर नहीं होंगे, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है। उसी से दूसरा रिलेटेड है, वॉल्यूम जो है हमारी लिक्विडिटी को शो करता है। अब मैं आपको बता दूं, लेट से कि आप मार्केट में जाते हो, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहेंगे कई बार, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे बायर और सेलर में बिग डिफरेंस दिखता है, जिसके वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाती है, और आपको इससे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो स्कैम हो सकता है, या तो फिर आपको यहाँ पे प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है, तो आप क्या करते हो, उसको इग्नोर कर देते हो। तो वह जो लिक्विडिटी जितना ज़्यादा होता है, आपको उस पर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, जिस बेसिस पे आप उसमें इंटर होते हो और स्टॉक्स में आप एंट्री लेते हो। इसके अलावा जो है वॉल्यूम जो है काफ़ी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को रिवील करता है। वॉल्यूम डिसाइड करता है कि लेट से कि कोई भी न्यूज़ बाहर आती है, आपके पास बहुत लेट पहुंच रही है, लेकिन वॉल्यूम चीज़ें बता देती है कि जो न्यूज़ है कितने स्पीडली जो है स्प्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम बता देता है कि न्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, आप उस बेसिस पे यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम को, और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो कुछ है, तो हमें इंटर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से आपको एक कन्विक्शंस मिलता है। हाई वॉल्यूम जब होती है तो आपको लगता है कि बॉस ये स्टॉक जो है मेरे फेवर में जाएगा, या मेरे फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम है। अगर समझो कि कोई स्टॉक्स है वो ऊपर जाता है और वॉल्यूम नहीं होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कंफ्यूज करती है, और आपकी कन्विक्शंस को जो है बहुत ही वीक कर देती है, जिसकी वजह से आप इंटर नहीं होते हो। तो जिस बेसिस पे वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कन्विक्शंस के लिए, नो डाउट है कि कितने अबो स्टॉक जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया कि प्राइस एक्शन ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन को जस्टिफाई वॉल्यूम ही करता है। बिना वॉल्यूम के प्राइस में आप इंटर नहीं होंगे। दैट मीन्स कि एन नंबर्स ऑफ पीपल्स को जब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि क्या सारी चीज़ें चल रही है स्टॉक में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्विक्शंस दिखता है, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट और इंथुसिज्म बहुत हाई हो जाता है। दैट मीन्स कि मैं आपको बताऊँ कि कोई स्टॉक है बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया कोई स्टॉक है बढ़ रहा है, और वो जो है बहुत ही लो वॉल्यूम है, तो आपको कन्विक्शंस नहीं आता है, आप उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि यार नहीं करना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता और इंथुसिज्म भी नहीं आता, आपको इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, जिस बेसिस पे आप इंटर नहीं होते हो। वहीं पे जब हाई वॉल्यूम होता है, तो आपको कन्विक्शंस के साथ साथ में इंटरेस्ट और बहुत मज़ा आता है चीज़ों को आपको प्रेडिक्ट करने में, आपको उसमें इंटर होने में, तो जिस बेसिस पे आप इंटर होते हो। हाई वॉल्यूम जो है एक अपना ओपिनियन क्रिएट करता है ट्रेडर्स के बीच में या इन्वेस्टर्स के बीच में,
अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कहीं हाई वॉल्यूम होता है, लेट्स से कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा डाउन है और उसमें हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, तो ये होता है, अक्सर आपके साथ में होता है। नो मैटर न्यूज़ क्या है, पर आपकी ओपिनियन होती है डाउन साइड में, आप बोलते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, आरएसआई जो है ऑलरेडी लोअर लेवल पे है, या बहुत सारे पैटर्न्स आप उसको जस्टिफाई करते हो, आप अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करते हो और साथ साथ में बता दो कि ये कितना नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप जो है, आपकी इंटरेस्ट क्रिएट होती है और आप चीज़ों को जब एग्जीक्यूट करते हो और वो आपके फेवर में आती है, तो वही चीज़ें जो है आप उसको यूज़ करते हो एज अ ओपिनियन। आपने अक्सर वो डायलॉग सुना है कि गाड़ी जो है बिना पेट्रोल या डीजल के कुछ भी नहीं है, मतलब आप उसको नहीं चला सकते हो। सेम ऐसा ही है, मार्केट में जो वॉल्यूम है वो फ्यूल है मार्केट का। जब तक वो ना हो तब तक मार्केट में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा और लोगों का पार्टिसिपेंट्स बहुत लो होगा। तो वॉल्यूम डिसाइड करता है कि आपका जो मार्केट है कैसे चलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट वन साइडेड बहुत सारी चीज़ें डाउन होती है। लेट्स से कि निफ्टी अभी रिसेंटली जो है 17,900 तक टच कर चुकी थी, 18,000 करीबन ऑलमोस्ट 19,000 से। तो इस ये कब जो पार्टिसिपेंट है 1,000 डाउन का, वो कहाँ से देखने को मिला? वॉल्यूम की वजह से। अगर वॉल्यूम ही ना हो तो मार्केट हिले ही ना और आपका जो है इंटरेस्ट बनता नहीं है, और जिस बेसिस पे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये हमारे को बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। इसके अलावा वॉल्यूम जो है कुछ हद तक बहुत ज़्यादा ट्रूथ बोलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सच बोलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेट्स से कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हैं वो बाइंग करते हैं, तो आप वो चाहते हैं कि वो उसको हाइड कर लें, लेकिन वो चाह के भी हाइड नहीं कर पाते हैं, उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे सब लेट्स से कि कल को इंस्टीट्यूशन ने जो है हीरो मोटर कप बाई किया और आपको पता चला, तो आपको आइडिया लग जाता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, तो हमें इसमें इंटर होना चाहिए और जो है इसको और प्रॉफिटेबल ट्रेड पे हाँ इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी जैसे कि इन लोग छुपाने के लिए बेसिकली ये करते हैं कि आपका जो है बाइंग साइड में अगर उनको सेल करना है तो बाइंग साइड में जानबूझ के हायर वॉल्यूम दिखाते हैं और सेलिंग साइड में इनकी थोड़ी सी लोअर वॉल्यूम दिखाते हैं, ताकि जो है लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म ना हो और लोग जो है बाय के लिए बिड लगाते रहें। तो ये होता है, बट अभी रिसेंटली सेबी ने इसके ऊपर भी रूल लाया है कि आपको अगर बड़े लेवल पे करो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें कि आप क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ें मार्केट का सेंटिमेंटल ना बिगड़े या मतलब उनको हायर प्राइस में ना मिले, ये चीज़ों का उनको डर रहता है, या उनको सफिशेंट जो उनकी टारगेटेड प्राइस है वो हमको मिल सके। तो इसमें बेसिकली रिटेलर प्रॉब्लम में आते हैं। तो रिटेलर को जो वॉल्यूम्स है वो बहुत कुछ बता देता है, बस आपको वॉल्यूम को शो करना है। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं पता है, वॉल्यूम आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है वॉल्यूम जो है हमेशा जिससे सच बोलता है मार्केट को लेके, और ये बताता है कि किसके फेवर में ये जा रहा है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत बड़ा मोमेंटम्स आता है वॉल्यूम के वजह से, और वॉल्यूम में भी स्पाइक देखने को मिलता है। जो ये स्पाइक्स होता है इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब स्पीड, मतलब ये कितनी स्पीड में जो है ये जनरेट करता है, मतलब वॉल्यूम्स को कितने कितने स्पीड में ये स्टॉक्स को डाउन में डालता है या अप में डालता है, मतलब डिमांड और सप्लाई को ये स्पीडली मेज़र करता है। तो वॉल्यूम का रोल बहुत ही ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा रोल है। प्राइस ही जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है। बिना वॉल्यूम के प्राइस कुछ भी नहीं है, और प्राइस के बिना वॉल्यूम बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए और वैल्यूएबल चीज़ों को जो है समझना चाहिए। सो मैं यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप इसको यूज़ कर सको अपनी लाइफ में और इसको जो है आप ट्राई करो, ताकि मतलब आप रॉन्ग वे में ना जाओ। बाकी इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न्स एक्सप्लेन किए पिछले वीडियोस में, मैंने उसके पीछे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ये वीडियो जो है काफ़ी अलग है बाकी वीडियो से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस को जो है स्प्रेड करिए। ना कि सिर्फ ट्रेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। विदाउट वॉल्यूम सारे पैटर्न जो है मीनिंगलेस है। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। सो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सिर्फ वॉल्यूम को एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। इसके ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेन करूँगा सारे पैटर्न्स।
तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में मेरे पिछले जो है कई सारे प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो ट्रायंगल्स के, वो भी देख सकते हो। बहुत सारे स्ट्रेटजीज या पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो चेक कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।